तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई मूवी दिया को। पहले मैं आपको फिल्म की कहानी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दिया नाम की लड़की को, जो कि कॉलेज में है अभी। वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, उसके दोस्त नहीं है और न वो ज्यादा किसी से बातचीत करती है, अपने में ही रहती है। एक दिन उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम है रोहित। उसे देखते ही दिया उसको अपना दिल दे बैठती है, प्यार हो जाता है उसे रोहित से। रोहित को छुप छुप कर देखती रहती, पास जाके उससे बात करे इतनी हिम्मत ही नहीं थी उसके अंदर। रोहित उससे 2 साल जूनियर है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अपना दीदी जीजा के साथ रहता है, क्लास का टॉपर है और सब उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बताते हैं। तो लड़के में कोई बुराई नहीं थी, तो दिया का प्यार उसके लिए और बढ़ने लगा। रोहित बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाता है, उसके ड्राइंग्स उसके दोस्त लोग कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगा दिया करते थे। एक दिन दिया उसके ड्राइंग्स को देख रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां भी उसे देखने लगती हैं। जलन के मारे वो ड्राइंग्स चुरा लेती है ताकि कोई और लड़की उसे देख रोहित से इम्प्रेस होकर उसे पसंद ना करने लग जाए। रोहित हर बार ड्राइंग्स लगाता और हर बार दिया चुरा लेती। दिया सोचती है कि अब वो सीधा उससे जाके बात करेगी। वो प्रैक्टिस करने लगती है कि कैसे शुरुआत करनी है बात करने की। जब जाती है बात करने तो सारी हिम्मत फुस हो जाती है। जितनी बार भी ट्राई करती हो ही नहीं पा रहा था उससे। वो जाती है उसके पास और कहती कि तुम्हारी ड्राइंग्स मुझे बाहर पड़ी मिली। फिर बातचीत होने लगी, लेकिन पता चलता है कि वो बस सपना देख रही है। बात करने का यही बहाना लेके जाती है वो कॉलेज, लेकिन पता चलता है कि उसकी कोरिया में जॉब लग गई है, तो वो कॉलेज छोड़ के जा चुका है। दिया की जिंदगी उदासी से भर जाती है। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि दिया मुंबई में रह के जॉब कर रही है। वो अपने फ्लैट जाने के लिए लिफ्ट लेती है कि तभी उसी में आता है रोहित। उसे देख के खुश भी होती है और शौक भी, और फिर सोचने लगती है कि कैसे बात करे उससे। वो बिना बात किए जाने लगती है कि तभी रोहित ही उसे रोक लेता है, क्योंकि वो पहचान गया था कि दिया उसके ही कॉलेज में पढ़ती थी। रोहित अब यहीं जॉब कर रहा है और गजब की बात ये कि दिया के सामने वाले फ्लैट में ही शिफ्ट हुआ है। रोहित उससे पूछता है, कॉलेज टाइम में क्या तुम मुझे जानती थी, क्या कभी देखा है? इससे पहले दिया जवाब दे पाती, वहाँ उसके पिताश्री और अंकल आ जाते हैं। अब उन दोनों में मिलना जुलना, बातें होना शुरू हो जाती हैं। रोहित जॉगिंग पे जाता था तो 9 बजे उठने वाली दिया अब जल्दी उठकर जॉगिंग करना भी शुरू कर देती है, ताकि रोहित के साथ और समय बिताने का मौका मिले। दिया भी होल से देखती रहती थी कि कब रोहित निकलेगा ऑफिस के लिए, तो वो भी सेम टाइम पे निकले ताकि साथ में ऑफिस जा सके। एक दिन दिया देखती है रोहित को किसी और लड़की के साथ, जो कि गले लग रही थी उसके। बहुत जलन होती है उसे, दिल टूट जाता है उसका ये नजारा देख के। उसने रोहित की ड्राइंग्स अब तक रख रखी थी, जो कि गुस्से में फाड़ देती है वो। अब एक दिन दिया ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। गिफ्ट खोलने पर निकलती है एक डायरी, जिसके पहले पन्ने पे बनी थी उसकी ही ड्राइंग। यहाँ पता चलता है कि कॉलेज टाइम में जिस तरह दिया रोहित को छुप छुप कर देखती रहती थी, रोहित भी उसे देखता था। रोहित भी उसे पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया बात करने की। वो मुंबई दिया के लिए ही वापस आया। दिया बहुत ज्यादा खुश होती है ये जानकर, लेकिन पूछती है कि वो लड़की कौन थी। रोहित कहता कि वो मेरी ऑफिस कलीग है, उसने मुझे प्रपोज करा पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिया भी बता देती है कि वही थी जिसने उसकी ड्राइंग्स चुराई थी और वो भी प्यार करती है उससे कॉलेज टाइम से ही। जो प्यार शायद अधूरा रह जाता बात ना करने की वजह से, 3 साल बाद आज वो कैसे भी पूरा हो ही गया। दोनों एक दिन मूवी देखने गए होते हैं। रोहित उससे कहता कि एक टच 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, तो अब से जब भी हमें एक दूसरे को आई लव यू कहना होगा, हम एक दूसरे का हाथ प्रेस करेंगे। आई लव यू में 3 वर्ड्स होते हैं, तो 3 बार प्रेस करना, और मी टू कहने के लिए 2 बार। थोड़ा बचकाना है पर प्यार में तो सब चलता है ना। मूवी देख के वो लोग घर जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि शादी की बातचीत करनी है अपने घर वालों से, तो एक कार वाला उनको ठोक के चला जाता है। लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। दिया तो जिंदा बच गई पर रोहित जिंदा नहीं बच पाता। इतने सालों बाद दिया को उसका प्यार मिला और मिलते ही उससे छिन गया, वो भी इस तरह से। टूट जाती है वो अंदर से बिल्कुल। दिया की चोटें तो सही हो जाती हैं, लेकिन दिल में जो घाव लगा वो नहीं भर पा रहा था। खुद को चोट पहुंचाने लगी थी वो, उस दर्द को कम करने के लिए। पिताश्री दिया को बुआ के पास भेज देते हैं बैंगलोर, ये सोचकर कि शायद वहाँ रह के भूल पाए सब कुछ। उसकी कजन स्मिता भी है वहाँ, तो मन लगा रहेगा उसका। दिया दिन रात रोहित के बारे में सोच सोच के रोती रहती थी। उसके मन में ख्याल आता है खुद की जान देने का। वो चली जाती है रेलवे ट्रैक
ट्रैक पर अपनी जान देने। ट्रेन आ ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। हिम्मत करके खड़ी थी वो, लेकिन फोन आने पे हिम्मत टूट जाती है और खुद की जान नहीं दे पाती। वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ था एक लड़का जिसका नाम आदि है। दिया जब ट्रेन की पटरी की तरफ आ रही थी तब एक चोर ने उसका पर्स चोरी करा तो आदि ने चोर से पर्स बचा लिया। दिया अपने गम में इतना डूबी हुई थी कि उसने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। जुगाड़ लगा के आदि ने उसका फोन नंबर निकाला और कॉल किया ताकि वो पर्स वापस दे सके, पर दिया कहते कि मुझे नहीं चाहिए। आदि सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी लड़की है जिसको अपना पर्स नहीं चाहिए। आदि अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक सर्विस के लिए देने गया होता है, तभी उसे दिखती है रेड कलर की कॉन्टिनेंटल GT 650, जिसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। आदि की माँ डॉक्टर है। आदि अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उनसे हॉस्पिटल में मिलने गया था तो उसे वहां दिख जाती है दिया, जो कि इलाज कराने आई थी अपना। वो उससे कहता यहीं रुकना, मैं तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। जब तक वो बैग लेके आता है दिया वहां से जा चुकी होती है। आदि माँ से कहता है जिस बाइक के बारे में मैंने बताया था ना, सोच रहा हूँ कि उसे खरीद लूं। माँ कहती कि तुम वो बाइक मत लो, मेरा मन नहीं मान रहा। आदि माँ की बात टालता नहीं था तो वो दिल पर पत्थर रख के वो मान जाता है कि वो बाइक नहीं लेगा। वो दोस्त की बाइक लेने जाता है सर्विस सेंटर कि तभी एम्प्लॉय उसे उसकी मन पसंदीदा बाइक की चाबी पकड़ाने लगते हैं। जिस दिन आदि ने बाइक देखी थी उसके अगले दिन ही माँ आई और बाइक बुक कर दी थी। माँ कहती हैं तेरा महंगी चीजें खरीदना मुझे पसंद नहीं, पर मैं तो तुझे दुनिया खरीद दूं। आदि खुश हो जाता है एकदम। अब एक दिन आदि मूवी देखने जाता है तो वहाँ उसे फिर से मिल जाती है दिया। आदि उससे कहता कि पास में ही मेरा घर है, आज तो तुम्हें तुम्हारा बैग लौटा के रहूंगा। मैं तो ऐसे ही मूवी देखने आ गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन देखो तुम मिल गई। जिंदगी सरप्राइजेस और चमत्कार से भरी हुई है। दिया कहती है जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे तुम जानते हो, जिंदगी दर्द और दुख से भरी होती है। आदि कहता यहीं पास में एक जगह है, जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, मस्त आराम से जी रहे हैं। आदि ले जाता है उसे ग्रेवयार्ड। कहता कि वो लोग जो बिना किसी प्रॉब्लम या पेन के रहते हैं वो सिर्फ यहीं रहते हैं। इस दुनिया में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दुख जरूर होता है। प्रॉब्लम दाढ़ी की तरह है, जितना भी कोशिश कर लो वो आ ही जाती है। हमारा रिएक्शन ये डिसाइड करता है कि हम भविष्य में खुश रहने वाले हैं या दुखी। हमारी प्रॉब्लम्स ही तो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इनके बिना यहाँ सो रहे लोगों में और हम में क्या फर्क है। लाइफ में प्रॉब्लम से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो और आगे बढ़ो। दिया को उसकी बातें समझ आई तो वो अपनी पूरी कहानी बता डालती है उसे। आदि कहता जिस तरह तुम में अपनी जान देने की हिम्मत है, उसी तरह अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत क्यों नहीं है। हमें शांति तभी मिलती है जब हम सच्चाई स्वीकार कर लें, उसे जाने दो, मुक्त कर दो उसे। मुश्किल है पर करना होगा। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम रोहित के गम में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दो या उसे भूल कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। कुछ दिनों बाद आदि रात में दिया को कॉल करके कहता कि जल्दी बाहर आओ। दिया का जन्मदिन था। आदि उसे ले जाता है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। बहुत फनी तरह से उसका बर्थडे मनाया तो बहुत दिनों बाद आज दिया को खुशी महसूस हो रही थी। दिया उसे शुक्रिया कहती है स्पेशल फील कराने के लिए, महसूस कराने के लिए कि वो जिंदा है। घर पे कोई था नहीं तो दिया उसे कॉफी के लिए इनवाइट करती है। कॉफी पसंद आने पे आदि कहता कि पति तो तुम्हारा खुश रहेगा। दिया कहते कि मैंने फैसला लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आदि कहता कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। दोनों फिर हंसने लगते हैं। अब ये दोनों मिलने लगे और आदि दिया को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता था ताकि दुखियारी आत्मा से सुखियारी आत्मा बन जाए वो। एक दिन दिया कहते कि मैं मुंबई वापस जा रही हूँ, मेरी बुआ की माँ बहुत बीमार है तो वो गाँव जा रही है, वो उनके साथ रहना चाहती है, तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी। कल सुबह की बस है मेरी। आदि को अच्छा नहीं लग रहा था कि अचानक से वो जा रही है, पर कहता कि ठीक है तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो कस्टमर केयर पे कॉल कर लेना, जो कि मैं हूँ। अच्छा होता तुम एक दिन और रुक जाती। दिया कहते कि चाहती तो मैं भी हूँ, पर मुझे जाना होगा। आदि अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताता है। माँ उससे कहती कि तुम लोग मैंगलोर चले जाओ, वहाँ से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, उसमें बैठ जाना और फिर तुम कारवार उतर जाना, वो चली जाएगी मुंबई। इस तरह तुम उसके साथ एक और दिन बिता पाओगे। और हाँ, बैंगलोर से मैंगलोर बाइक पे जाना, एक शॉर्ट बाइक ट्रिप भी हो जाएगी तुम लोगों की। दोनों लोग निकल जाते हैं बाइक से और मौसम और नजारों का मजा लेते हुए पहुंच जाते
जाते हैं मैंगलोर। ट्रेन में आदि दिया से कहता कि कल जब मेरा उतरने का समय आएगा मैं तुम्हें बिना बताए चला जाऊंगा। मुझे बिछड़ने वाला सीन अच्छा नहीं लगता। सुबह होने पे जब कारवार स्टेशन आ जाता है तो आदि उदास मुंह लिए दिया को बिना बताए ट्रेन से उतर जाता है। पलट के देखता है तो दिया गेट पे नहीं आई थी। ट्रेन जाने लगती है तो उसकी खिड़की की ओर देखता है पर वहां भी उसे नहीं दिखती वो। ट्रेन चली जाती है पर तभी उसे एहसास होता है उसके होने का। पीछे पलट कर देखता है तो दिया वहां थी, वो भी उतर गई थी ट्रेन से। कारवार आदि का ही होम टाउन था तो वो दिया को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। दिया की जिंदगी में खुशियां भरते भरते प्यार हो गया था आदि को उससे। आदि सोचने लगता है कि कैसे बताए वो अपने दिल की बात उसे। तो भी दिया कहती कि पापा ने कुछ काम से मुझे मुंबई बुलाया है तो इस बार मुझे जाना ही होगा। कहीं न कहीं दिया को भी प्यार हो गया था आदि से पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे करे वो फिर से प्यार। आदि दिया को स्टेशन छोड़ने जाता है। ट्रेन जब चल देती है तब दोनों को एहसास होता है एक दूसरे से बिछड़ने का। उस बिछड़ने के एहसास में ही दोनों को समझ आ जाता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। आदि ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। दिया अपने मुंबई वाले घर पहुंच जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, हाय दिया। पीछे पलटने पे उसे दिखता है रोहित। उसे देख वो एकदम अचंभित हो जाती है। लकवा सा मार जाता है पूरा शरीर उसका। कहानी पीछे जाती है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग के चलते रोहित का दिमाग मर गया है। इस तरह के केसेस में मरीज कब ठीक होगा ये हम नहीं बता सकते। रोहित को सिंगापुर ले जाया जा रहा होता है इलाज के लिए। दिया के पिता सोचते हैं कि हम दिया को झूठ बोलेंगे कि वो मर चुका है। अगर सच बताया तो पूरी उम्र निकाल देगी रोहित के ठीक होने के इंतजार में और रोहित ठीक होकर वापस आ जाएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। उसकी मौत की खबर सुन थोड़े दिन उसे बुरा लगेगा लेकिन समय के साथ उसे भूल जाएगी। दिया धर्म संकट में पड़ गई थी। पिताश्री के झूठ ने उसकी जिंदगी पूरी तरह जटिल बना दी। जिससे प्यार हुआ वो मर गया ऐसा सोच के वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे थे। आदि जिसने जीना सिखाया आगे बढ़ गई थी वो, पर उसका खोया हुआ प्यार आज उसके सामने आ खड़ा हुआ। समझ नहीं आ रहा था उसे कि अब वो क्या करे। घर वाले सब खुश थे कि दिया का प्यार वापस आ गया। कितनी लक्की है वो, अब इन दोनों की शादी करा देते हैं। रोहित भी खुश था कि वो अपने प्यार के पास वापस आ गया। दिया आदि को फोन करके सब कुछ बताती है तो वो भी सदमे में चला जाता है। वो कहता है जिंदगी वाकई में चमत्कार और सरप्राइजेस से भरी हुई है। मैं मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं बिता सकता। मैं मुंबई आ जाऊंगा और रोहित को सब कुछ बता के तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। तुम तैयार रहना, ठीक है? काश मैं ये कर सकता जो मैंने अभी तुमसे कहा। मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी माँ क्या सोचेंगी कि मैं इतना खुदगर्ज कैसे बन गया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैं तुम्हें खो सकता हूँ लेकिन अपनी माँ की नजरों में नहीं गिर सकता। मेरे बारे में मत सोचो, कभी ये मत सोचना कि तुमने मुझे चीट किया है। रोहित के साथ शादी कर लो और उसके साथ खुश रहो। थोड़े दिन बाद आदि को पता चलता है कि दिया की शादी होने जा रही है। वो उसकी शादी में जाने का सोचता है पर माँ उसे मना करती हैं कि मत जाओ वहाँ, तुम्हारा दिल दुखेगा और ये सोचकर मेरा दिल और भी ज्यादा दुखेगा। तुम नहीं जा रहे हो वहाँ पे और भूल जाओ उसे। अगले दिन जब माँ उठती हैं तो पाती हैं कि आदि जा चुका है। उसने माँ की बात नहीं मानी। आदि शादी में चुपचाप बैठा दिया को देख रहा होता है। वो जाने लगता है कि तभी दिया की कजन उसे मिल जाती है जो कि कहती कि चलो दिया से मिलवाती हूँ तुम्हें। आदि जाता है मिलने और दोनों को भारी मन से शादी की शुभकामनाएं देता है। दिया उसे देख रो रही थी, बस आंसू नहीं टपक रहे थे। फिर आदि वहाँ से चला जाता है। रोहित दिया का उदास चेहरा देखता है। वो उसका हाथ पकड़ 3 बार हाथ दबाता है आई लव यू बोलने के लिए, लेकिन दिया 2 बार हाथ दबा के मीटू नहीं बोलती। रोहित समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दिया उसे सब कुछ बता डालती है। रोहित कहता है तुम जिंदगी से हार गई थी क्योंकि मैं नहीं था। उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है, मेरे बगैर जीना भी सिखा दिया है। दिल पर पत्थर रखकर वो कह देता है कि जाओ तुम उसके पास, नहीं तो 3 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। मेरे लिए तो तुम्हारी यादें ही काफी हैं। दिया चली जाती है आदि के घर, लेकिन वहां पहुंच उसे एक और झटका लगता है। आदि जब शादी से घर वापस आया तो देखा कि भीड़ लगी है घर पे। माँ की लाश रखी मिलती है उसे घर में। डॉक्टर बताती हैं कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। अगर कोई घर पे होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। हमने आपको फोन भी किया पर आपका फोन ऑफ था।
आदि फूट फूट के रोता है। गिल्ट हो रहा था उसे बहुत कि क्यों गया वो शादी में, क्यों नहीं मानी माँ की बात। मान लिया होता तो आज माँ जिंदा होती। आदि घर पे नहीं था, कहीं चला गया था। दिया उसे हर जगह ढूंढने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। आदि बैठा था रेलवे ट्रैक पर। आज उसकी जिंदगी में ऐसा दुख आ चुका था कि उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। प्यार करने वाली प्रेमिका गई, फिर माँ गई, सब खत्म हो गया था। वो ट्रैक के बीचों बीच खड़ा ही था कि तभी वहाँ दिया पहुंच जाती है और जोर से उसका नाम पुकारती है। आदि उसकी तरफ देखता है और समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि दिया यहाँ कैसे, कि तभी ट्रेन आती है और उसे अपने साथ लेके चली जाती है। एक पल में आदि के मिलने की खुशी और अगले पल में वो चला गया हमेशा के लिए। दिया एनालाइज ही नहीं कर पाती कुछ भी कि क्या हो गया उसकी आंखों के सामने, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग मूवी है। जिस हिसाब से ये मूवी शुरू हुई मुझे लगा नहीं था कि इसकी एंडिंग इतनी दर्दनाक होगी कि सांस ही अटक जाए। जब एंड हुई तो मेरा भी रिएक्शन दिया जैसा ही था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं, क्या कहूं, क्या हो गया ये। भगवान दिया जैसे किस्मत किसी को ना दे, सब कुछ दिया लेकिन फिर ऐसा छीना कि जीने लायक ही नहीं छोड़ा, मरने लायक भी नहीं छोड़ा, बस पागल होने लायक छोड़ा। मतलब खुद को मौत देना भी एक छोटा सा कदम लगेगा अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी की जिंदगी में। तो इस फिल्म में कहीं कोई गलत नहीं है, जैसा जो हुआ वैसा इंसान सब करता गया। हाँ, एक इंसान है जिसके एक झूठ के चलते इतना बड़ा रायता फैला और वो है दिया के पूजनीय पिताश्री। उनके एक गलत फैसले के चलते दिया को इतना सब झेलना पड़ा। अगर दिया जैसे सिचुएशन हो तो हमेशा उसको चुनना सही रहेगा जो बाद में आया। मतलब रोहित जा चुका था, दिया मरने जा रही थी, वो तो आदि ने उसे फिर से जीना सिखाया। अब जो इंसान जिस इंसान को भूल चुका हो और आगे बढ़ गया हो, फिर उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी में और भसड़ मचा लेंगे। दिया को लड़के दोनों ही अच्छे मिले, दोनों ने मतलब ही ना होकर दिया की खुशी को चुना। तो कह सकते हैं कि दोनों को सच्चा वाला प्यार था दिया से। ऐसा फील होता है जैसे दिया का जन्म डिप्रेशन में जाने के लिए ही हुआ था। पहले रोहित का मरना, फिर खुद मरने जाना, लेकिन फिर बचना और फिर किसी और से लगाव होना और फिर से रोहित का वापस आना, फिर कंफ्यूज होना कि अब क्या करें। फिर कंफ्यूजन दूर हुई तो आदि की माँ का मर जाना और फिर आदि का मर जाना। इतना सब हो जाए किसी की जिंदगी में तो इंसान का पागल होना तय है। नॉर्मल लाइफ जीना तो नामुमकिन सा ही है। हमें यह भी देखने मिला कि जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, समय आने पर वो ज्ञान हम खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते। आदि ने दिया को ज्ञान दिया कि सब कुछ एक्सेप्ट करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, भूलना सीखो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब खुद की जिंदगी में सेम सिचुएशन आई तो वो ज्ञान वो खुद पर अप्लाई नहीं कर पाया और पहुंच गया खुद की जान देने। ट्रेन चालक को जब ट्रैक पर कोई दिखता है तो वो जोर जोर से हॉर्न बजाता है। भले आदि का ध्यान दिया की तरफ था पर दिया तो देख रही थी ना सब कुछ। उसे ट्रेन आते हुए दिखी होगी ना, हॉर्न भी तो सुनाई दिया होगा ना, तो चिल्लाना चाहिए था ना उसे कि हट जाओ वहां से। पर राइटर डायरेक्टर को हमें सदमे में डालना था तो ये मेन पॉइंट स्किप कर दिया गया। अगर ये सीन रख के सैड एंडिंग ही करनी थी तो ये दिखा देता कि उसका ट्रैक में पैर फंस गया, तो समझ में भी आता कि चाह के भी नहीं बच पाता वो। स्टोरी को ऐसे छोड़ा गया है कि मुझे लगता है कि दिया ने दूसरी ट्रेन के आने का वेट किया होगा और वो भी इस फिल्म की कहानी शॉर्ट फिल्म जितनी ही थी। काफी सीन्स यूजलेस थे, बहुत खींचा गया है कहानी को, तो कहीं कहीं पे आपको बोर भी कर सकती है। एक्टिंग की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। सबकी एक्टिंग अच्छी ही देखने को मिलती है। जिन्हें थोड़ा रियलिस्टिक चीजें पसंद हैं उन्हें यह फिल्म बकवास भी लग सकती है। रियल लाइफ में तो इतना लकी कोई नहीं होता होगा शायद। अब और कुछ तो बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।